देखो, इस बार यूपी विधानसभा चुनाव की लड़ाई एक अजीब मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। 2027 के चुनाव में भी थोड़ा वक्त है, लेकिन दैनिक भास्कर के सबसे बड़े और विस्फोटक सर्वे ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल ला दिया है। नतीजे इतने चौंकाने वाले हैं कि सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबकी नींद उड़ गई है। और सर्वे के आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता अपने मौजूदा नेताओं से बुरी तरीके से खपा है। और आप यकीन मानिए, 400 में से 354 यानी करीब 88.5% विधायकों को जनता 2027 में दोबारा टिकट मिलते हुए नहीं देखना चाहती। देखिए, ये कोई छोटी मोटी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये एक राजनीतिक सुनामी की बड़ी आहट है जो 2027 में दिखाई देगी। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के 257 में से 226 मतलब 88% विधायकों से जनता सख्त नाराज है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए कोई जश्न मनाने की बात नहीं है। अखिलेश यादव के 105 में से 96 यानी 91% विधायकों को लोग पूरी तरीके से नकार चुके हैं। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के 33 में से 30 विधायकों पर भी जनता का भारी गुस्सा फूट पड़ा है। यूपी की सियासत और बाहुबलियों का हमेशा से एक पुराना और गहरा नाता रहा है, लेकिन लगता है कि जनता इन बाहुबलियों के दमखम से भी उब चुकी है। इस सर्वे में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। प्रदेश के तमाम दिग्गज और बाहुबली विधायकों में से सिर्फ कुंडा के राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह ही इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें जनता दोबारा अपना विधायक चुनना चाहती है, और बाकी सबके किले दरकते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, गोसाईगंज से सपा के बागी बाहुबली अभय सिंह हो, सैयद राजा से माफिया ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह हो, या फिर पश्चिम में रलोद के मदन भैया, और पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव, जनता ने इन सबके रिपोर्ट कार्ड पर बहुत बड़ा रेड क्रॉस लगा दिया है। अगर बात उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की करें तो विधायकों के खिलाफ सबसे भयंकर गुस्सा पूर्वांचल और बुंदेलखंड में सुलग रहा है। पूर्वांचल में 92.36% और बुंदेलखंड में 90% से ज्यादा विधायकों का काम जनता को बिल्कुल रास नहीं आया। पश्चिम यूपी और ब्रज में भी 89% विधायक फेल हो गए, जबकि अवध क्षेत्र में हालात थोड़े से बेहतर है, पर वहां भी करीब 79% विधायकों को लोग बदलकर नए चेहरों को मौका देना चाहते हैं। और अगर हम बात करें समीकरणों की और आधी आबादी की, तो वहां भी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड बेहद निराशाजनक है। देखो, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 31 मुस्लिम विधायक हैं, जिनमें से 29 विधायकों को मतलब 93.54% के कामकाज को जनता ने सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक नसीम सोलंकी और मुरादाबाद से कमाल अख्तर ही जनता का दिल जीत पाए हैं। वहीं अगर हम महिलाओं की बात करें तो सदन में 51 महिला विधायक हैं, लेकिन इनमें से 46 यानी 90% को जनता दोबारा टिकट देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि जिन 5 चुनिंदा महिला विधायकों को लोग दोबारा देखना चाहते हैं, उनमें बीजेपी, 1 से ज्यादा सपा, 3 की महिला विधायक शामिल हैं, 3 समाजवादी पार्टी की और 1 बीजेपी की। और तो और जो 137 विधायक पहली बार किस्मत आजमाकर विधानसभा पहुंचे थे, उनमें से भी 123 विधायकों ने ऐसा कोई कमाल नहीं किया कि जनता उन्हें फिर से मौका दे। मतलब सफा है कि चेहरा नया हो या पुराना हो, जनता अब नेताओं को काम के तराजू पर सबको बड़े ही बेरहमी से तौल रही है। तो कुल बात यह है कि पूरे यूपी में सिर्फ 39% विधायक ही ऐसे हैं जो जनता की 39 विधायक ऐसे हैं जो जनता की थोड़ी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं और अपनी कुर्सी बचाते हुए दिख रहे हैं। वहीं शाहजहांपुर से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत 7 विधायकों पर जनता अभी कोई स्पष्ट राय नहीं बना पाई है। ये आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं कि 2027 का यूपी चुनाव किसी भी पार्टी के लिए वॉक ओवर नहीं होने वाला है। जो पार्टियां हवा में उड़ रही हैं, उन्हें जमीनी हकीकत का कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस महासर्वे को देखने के बाद आपका क्या मानना है? क्या 2027 में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर इतिहास रचेंगे और इन विधायकों के टिकट काटेंगे, या फिर अखिलेश यादव सत्ता में वापसी का कोई बड़ा खेल खेल देंगे? क्या सच में 88% विधायकों की छुट्टी होने वाली है? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत कमेंट करें। यूपी और देश की राजनीति की ऐसी ही धांसू और अंदर की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।